हेलो फ्रेंड्स, सो ये एक्सटेंडेड वर्जन है जो डाउनलोड मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ये रीडिंग उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, लेट्स सी आपकी जानकारी में क्या बातें होनी चाहिए। यूनिवर्स आपको कौन सी बातें बताना चाहते हैं। डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ शो योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच माय डियर एंसेस्टर्स। Thank you so much. I call upon my angels, divine energies, my ancestors, spirit guides. Thank you so much. I love you all. Thank you. So let's see. बॉटम की एनर्जी आ रही है जजमेंट, राइट। सो उन लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है जिन्होंने आपके साथ गलत किया। यूनिवर्स उनको जज कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको हार्श वे में जज किया, जिन लोगों ने आपको कम आका, जिन लोगों ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है। जिन्होंने आपको कंफ्यूजन में डालकर रखा, ऐसे लोगों के लिए जजमेंट आ रहा है। आपके जीवन में ऐसे पार्टनर को भेजा जा रहा है जो आपसे सेम लेवल पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इमोशनली कनेक्ट करेंगे। ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है। सो ये जो कोई भी पर्सन है, यूनिवर्स इनको आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके अच्छे कर्मों का फल है। ये आपके अच्छे कर्मों के फल के स्वरूप में आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सो ऐसे किसी पर्सन को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, नो डाउट अबाउट दिस। ओके, आप डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। आपको क्लैरिटी मिल रही है। आपको एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन से निकाल लिया गया है। आप काफ़ी लंबे समय तक अपने कार्मिक पार्टनर को बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे हैं, ठीक है। आप क्योंकि आपके पास कोई फैक्ट नहीं थे, क्योंकि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं थे कि उन्होंने आपसे कुछ छिपाया या आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, तो इस वजह से आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहे। आप उनके साथ चीज़ों को ठीक करने पर लगे रहे। आपने ये चीज़ हमेशा सोची कि आपने जो फैमिली जनरेट करी है, आपकी जो फैमिली आपने उनके साथ बनाई है, उसमें सब कुछ खुशहाल चले, सब कुछ अच्छा चले, ठीक है, सब कुछ ठीक रहे। यही आपका प्रयास रहा है हमेशा से। आप एक डेडिकेटेड पर्सन हैं। आपके जो कार्मिक पार्टनर हैं, इनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप कितने लविंग सोल हैं, ठीक है। इन्होंने आपकी हमेशा बेकदरी करी है। आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं, आप ईश्वर के सर्वप्रिय बच्चे हैं। यूनिवर्स आपकी तरफ डेफिनेटली किसी ऐसे पर्सन को भेज रहे हैं जो आपके अच्छे कर्मों का फल हैं, ठीक है, आपके पुण्य कर्मों का फल हैं। इनको आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा सेल्फलेसली गिविंग रहे हैं। ओके, आपकी एनर्जी को लोग ड्रेन करने में लगे रहे हैं हमेशा। आपसे क्या पाएं क्या लूट लें, आपसे क्या पाएं क्या ऐंठ लें, इस प्रकार के लोगों से आप घिरे रहे हैं हमेशा। ओके, चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे टाइम हो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी। मनी भी आपसे ऐंठा गया होगा, मनी भी आपसे लूटा गया होगा, बट इट्स अबाउट योर एनर्जी। आपकी एनर्जी को ड्रेन करने की हमेशा प्रयास करे गए हैं। आपको हमेशा ड्रेन आउट करने की कोशिश करी गई है, जिसको लेकर कि आप भी बहुत ज़्यादा इतना आप सोचते नहीं थे, इतना आप ध्यान नहीं देते थे। आपकी बाउंड्रीज को आपने फर्म नहीं रखा था पास्ट में, बट धीरे धीरे करके आप इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ब्लेसिंग्स। आपकी कोई विश पूरी हो रही है। आपकी बहुत जल्द कोई विश पूरी होने वाली है, और इस विश के पूरा होने से आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। ओके, यूनिवर्स जानते हैं, आई एम टेलिंग यू, आप डिवाइन सोल हैं, नो डाउट अबाउट दिस। ओके, नो डाउट अबाउट दिस। आप एक डिवाइनली गाइडेड सोल हैं। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। आप स्पॉटलाइट में हैं, आप शाइन कर रहे हैं। आपने अपनी ऊर्जा को वापस से रीगेन कर लिया है। आपने अपनी ऊर्जा को वापस से क्लेम कर लिया है। ओके, आपकी ऊर्जा को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता है। आपकी ऊर्जा को कोई यूज़ नहीं कर सकता है, कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता है। आप किसी को भी अपनी ऊर्जा को यूज़ करने का परमिशन नहीं देते हैं, राइट। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी नाउ। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था या कॉन्फिडेंट थी। इनको लग रहा था कि आप इनको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, आप कभी भी इनसे
जितना ज़्यादा आप इनके लिए एडिक्टेड हैं, जितना आप इनके लिए डेडिकेटेड हैं, आप का पूरी तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है, आपको इन्होंने फॉर ग्रांटेड भी लिया है। ओके आपको ऐसा लगता था कि आप किसी प्रकार की स्टक सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे थे, आप काफ़ी लंबे समय तक स्टक सिचुएशन में थे, आपकी आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी, या सी पूरी तरह से दिस पर्सन इज़ ऑल टाइड अप। बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, इसका मतलब ये पास्ट की एनर्जी है, आपकी ये सिचुएशन रही है, अब आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं। ओके सी आपके जीवन में हो सकता है आपने कुछ लोगों को खोया हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो थी, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस थे, सैड थे, जिसका फ़ायदा इस कार्मिक पर्सन ने उठाया। ओके और आपकी एनर्जी को पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में पहुंचा दिया, आपको पूरी तरह से बांध लिया, एक प्रकार का बंधन आपके अराउंड उन्होंने क्रिएट कर दिया। पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के साथ आपकी फैमिली है, ठीक है, आपके बच्चे हैं, किड्स आर इन्वॉल्व, आप किसी भी प्रकार से उस पर्सन से दूर नहीं जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन आपकी हमेशा बनी रही है। और हमेशा आपने इस पर्सन की बात को माना है, आपने हमेशा इस पर्सन की बात को कंसिडर किया है। यू आर द मेन कैरेक्टर, यू आर अ स्टार। ओके आप एक स्टार हैं, ये स्टार क्वालिटी आप कैरी करते हैं आप, ठीक है। जो ये रीडिंग रिसीव कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, ये आपकी ऊर्जा है, मैं आपकी ऊर्जा पिक कर रही हूँ। ओके सो आपके अराउंड डेफिनेटली इस प्रकार के लोग रहे हैं जिन्होंने बस आपको ड्रेन किया है, सी। और ये आपका उदार व्यक्तित्व है, ठीक है, इस वजह से आपने हमेशा इन लोगों के प्रति एक उदारता दिखाई है, ठीक है, चाहे वो आपके इमोशंस में हो, चाहे वो आपके आप बहुत जेनरस सोल हैं, ठीक है, बहुत सारी जेनरॉसिटी आपने दिखाई है ऐसे लोगों के प्रति। और इससे और कुछ नहीं हुआ, इनका ईगो बूस्ट हुआ है, या आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपकी जानकारी में है ये बात, ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता है, एंड आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कुछ सिचुएशन का। ओके सी सो आपको डेफिनेटली पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, आपको यूनिवर्स वापस से कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपके जीवन में वो कप ऑफ लव आपको ऑफ़र किया जा रहा है, जिसको आप जिस पर ध्यान नहीं दे रहे थे पास्ट में आपने इस कप ऑफ लव पर ध्यान नहीं दिया है, आपने इस कप ऑफ लव को इग्नोर किया है। ओके सो वापस से आपको ये कप ऑफ लव यूनिवर्स ऑफर कर रहे हैं, बिकॉज यूनिवर्स को लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं ये, ठीक है, ये आपके पुण्य कर्मा है जो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं इन फॉर्म ऑफ दिस लव, सी। सो आपके तरफ इस कप ऑफ लव को वापस से यूनिवर्स भेज रहे हैं, हैप्पीनेस, आपको हैप्पी देखना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी हैप्पीनेस को प्राथमिकता दें, इंस्टेड ऑफ फीलिंग वरीड, इंस्टेड ऑफ फीलिंग फियरफुल, इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी। तो आपको ये गिल्टी, फियर, वरीज, इन चीज़ों में रहना ही नहीं है, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, लो वाइब्रेशनल इमोशंस हैं। ओके आप ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको गिल्ट फील करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको वरीड फील करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको डरना पड़े। ओके बिकॉज यहाँ पे स्वयं खुद डिवाइन एनर्जीज आपकी तरफ इन चीज़ों को ला रहे हैं, ठीक है। सो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मैं आपके पितरों की भी एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी भी यहाँ पे है, या आपकी तरफ हैप्पीनेस को वापस लाया जा रहा है, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन को आपकी तरफ वापस लाया जा रहा है जो आपको हैप्पीनेस देते हैं, जिनकी प्रेजेंस आपको हैप्पी करती है, हीलिंग प्रोवाइड करती है। ओके ऐसे पर्सन को आपकी तरफ लाया जा रहा है, उनका लाइफ पर्पस है आपको प्यार देना, ठीक है, उनको इसी वजह से इस पृथ्वी पर भेजा गया है, सो दैट वो आपको प्यार दें, आपके जीवन में खुशियों को बिखेरें। ओके लाइक अ सन, समथिंग अबाउट सन, या सी आई एम टेलिंग यू, ओह माय गॉड, ये जो कार्मिक पर्सन है, इनको ऐसा लगता रहा कि ये आपको नखरे दिखाते रहेंगे, ठीक है, आपके सामने नौटंकियाँ करते रहेंगे, तो आप इनके सारे नौटंकियों को झेलते रहेंगे,
ओके, आप इनको महत्व दे रहे थे ज़रूरत से ज़्यादा, आप इनको फर्स्ट प्लेस पर रख रहे थे, जबकि फर्स्ट प्लेस पर आप हैं। ठीक है, इट्स अबाउट यू आर द मेन कैरेक्टर। ओके, इन्होंने आपको साइड कैरेक्टर रखा। या सो मुझे दिख रहा है जब से आपने अपने पावर को विड्रॉ किया है इस पर्सन से, ये पर्सन आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस में फील कर रहा है। ठीक है, इनको आपकी एनर्जी का अभाव हो रहा है, जिसको ये काफ़ी समय तक ड्रेन करते रहे हैं, जिसको ये काफ़ी समय तक यूज़ करते रहे हैं। और इन्होंने आपको उस चीज़ का श्रेय भी नहीं दिया, आपको क्रेडिट भी नहीं दिया, क्रेडिट भी खुद लिया। सी आपसे डेफिनेटली चीज़ें हिडन रही हैं। सो आपके फ्रेंड्स कुछ सेलिब्रेशंस हिडन, तो कुछ हिडन सेलिब्रेशंस की बात हो रही है। ठीक है, कुछ बातें हिडन रही हैं, कुछ पार्टी वगैरह की बात आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो हिडन रही हैं आपसे, बट ये सब कुछ लाइट में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है। राइट, तो जब सूर्य का प्रकाश जगमगाता है तो जो भी हिडन चीज़ें हैं वो लाइट में आ जाती हैं। ठीक है, सारी जो छिपी हुई चीज़ें हैं वो लाइट में आ जाती हैं। तो आपको क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी मिल रही है कि कौन आपका सच्चा दोस्त है। ठीक है, और किसके हिडन इंटेंशंस रहे हैं, कौन आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट करते रहे हैं। इस प्रकार के लोग लाइट में आ रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों के बारे में जागरूक हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है। सी यूनिवर्स आपको नेगेटिविटीज से निकाल कर कुछ बड़ा प्रदान करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ ब्लेसिंग्स प्रदान करना चाहते हैं। आपके धन पर मुझे दिख रहा है अगर किसी भी प्रकार का कोई ईवल स्पेल किया गया था, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट करी गई थी, तो उन ईवल स्पेल्स को बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, उनका असर पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है और आपकी तरफ बड़ी मात्रा में धन आने वाला है। ओके, आपके धन की स्थिति में सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो कोई भी ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं, आपके धन की स्थिति में सुधार होगा बहुत जल्द। आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके, या सो आपके गुरु की विशेष कृपा है आप पर। मुझे दिख रहा है कि आपका जो लकी टाइम है वो शुरू हो गया है। एंड यहाँ पे मदर की एनर्जी मिल रही है मुझे, व्हील ऑफ फॉर्चून, लकी टाइम, मदर एनर्जी, गॉडेस एनर्जी। ओके, आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, जो कुछ भी आपने ईश्वर से मांगा है, वो सब कुछ ओके आपने A to Z जो कुछ भी ईश्वर से मांगा है, वो हर एक चीज़ आपकी तरफ आने वाली है। आप उन मैनिफेस्टेशंस को चाहे भूल भी गए हों, लेकिन यूनिवर्स उन चीज़ों को नहीं भूले हैं और वो चीज़ें आपकी तरफ लाई जा रही हैं, आपकी तरफ डायरेक्ट करी जा रही हैं। ओके, तो आपको उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, आपको रिसीव करना है वो सब कुछ जो आपके लिए है। ओके, जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं। या ओके, तो जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं ना, जिनके साथ आपकी दूरी हो गई थी, जिन पर ध्यान नहीं दिया था, ओके, ऐसे कोई पर्सन आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। तो आप दोनों पावर कपल हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ठीक है, दोनों सेम एनर्जी कैरी करते हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों की एनर्जी यहाँ पे मुझे मिली है। तो आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, सेम एनर्जी आप लोग कैरी करते हैं, या रॉयल एनर्जी कैरी करते हैं। मुझे दिख रहा है कि आप लोग गलत चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। ओके, गलत बात करना बर्दाश्त नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल हैं अपने कार्य के प्रति, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति। आप लोग बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, इक्वल लेवल ऑफ एनर्जी है आप दोनों की। ठीक है, सेम एनर्जी कैरी करते हैं आप लोग। वाओ, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है। राइट, सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है आपने कहीं पर धन लगाया था, कहीं आपने इन्वेस्ट किया था, तो वहाँ पे कुछ लॉस, आपको ऐसा लगा कि वहाँ से आपको कुछ लॉस देखने को मिला। तो आपकी वो जो चिंता है, वो जो कंसर्न है, उसको भी यूनिवर्स दूर करेंगे बहुत जल्द। ओके, ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है। किसी को ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ बिजनेस वगैरह में लॉस हो रहा है, तो उनकी लॉस को गेन में परिवर्तित करने वाले हैं यूनिवर्स। ओके, आपकी मेहनत का उचित फल आपको मिलेगा। ओके, लेट्स सी, ओरेकल्स से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, लव कॉल, एक्सप्रेसिंग लव
मैसेजेस ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ यू, इन्फॉर्मिंग यू। सी, हो सकता है आपको कोई लव कॉल रिसीव हो, ठीक है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, अपने प्यार को कोई एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे, या समथिंग अबाउट पैशन, या आप लोगों के बीच में हो सकता है बहुत पैशन है, बहुत ज़्यादा इंसेन केमिस्ट्री, सी, या कुछ अजीब सी केमिस्ट्री है आपकी किसी पर्सन के साथ, स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर, या 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, या सो यहाँ पे जो इमोशंस हैं वो दोनों तरफ है, पैशन दोनों तरफ है। आप लोग की केमिस्ट्री इस प्रकार की मुझे दिख रही है, जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ डायरेक्ट करे जा रहे हैं, ठीक है, जिनका सोल पर्पस है आपको प्यार करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपकी केयर करना, ठीक है, उनका लाइफ पर्पस है ये, राइट। ये जिस किसी को भी आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, इनके मन में आपके लिए बर्निंग डिज़ायर है, आपके मन में भी इनके लिए बर्निंग डिज़ायर है, इक्वल इंटरेस्ट है, ठीक है, दोनों तरफ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही उनमें इंटरेस्टेड हैं, उनका ध्यान आप पर नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका भी फोकस आप पर ही है, ठीक है, वो भी पूरी तरह से फोकस्ड हैं आप पर। ओके, ये आना चाह रहा है। या कॉफिन, न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशन, रीबॉर्न, ट्रांजिशन, ट्रैजिक एंडिंग। सी, आपके जीवन में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, या कार्मिक चीज़ें एंड हो रही हैं। वो कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, जिनसे आपने अपनी एनर्जी को वापस ले लिया है, जिनसे जो आपकी एनर्जी को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी में आप नहीं रह सकते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपनी एनर्जी को इस प्रकार के लोगों से विड्रॉ कर लेते हैं, तो ऐसे लोग आपकी एनर्जी का अभाव फील करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा छटपटाते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बिकॉज़ वो इस प्रकार के भ्रम में जी रहे होते हैं कि वो मेन कैरेक्टर हैं, कि आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये उनका भ्रम है। तो इस प्रकार के कार्मिक लोगों की एंडिंग हो रही है, कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। ओके, कार्मिक लोगों के साथ आपका जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है, ऐसे लोगों का गेम ओवर हो रहा है। जिन्होंने आपकी लाइट को डिम करा, जो आपको करेक्ट करते थे दूसरों के सामने, ठीक है, जिन्होंने इस प्रकार से शो किया, जो इस प्रकार से दिखाते रहे कि आपको कुछ नहीं आता जाता, आपको कुछ नहीं पता है, आप दुनियादारी नहीं जानते हैं, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो इस प्रकार के लोग आपके जीवन से जा रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को यूज़ करके मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, ठीक है, वो इस प्रकार से दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि उनमें कुछ खास बात है, जबकि ऐसा नहीं है, खास बात आप में है। ओके, द ड्रैगन फ्लाई, लाइट हार्टेड एंड अडैप्ट, फाइंड आउट एंड चेंज, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। या चीज़ें लाइट में आ रही हैं, ठीक है, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो आगे बढ़ेंगी आपके जीवन में। अगर आपको कहीं ड्रैगन फ्लाई दिख रहे हैं, और अगर आपको कहीं ड्रैगन फ्लाई नहीं भी दिख रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके लिए है। ओके, आपके जीवन में जो रुकी हुई एनर्जी थी वो अब हटेगी, ठीक है, थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, और आप बहुत लाइट फील करेंगे, हील्ड फील करेंगे, आप हील हो जाएंगे। जो चीज़ें आपको, जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में कब चीज़ें ठीक होंगी, या सब कुछ ऐसी बातें थी, कुछ ऐसा दुख था जो आप किसी से बता नहीं पा रहे थे, आप अनहील्ड एनर्जी में थे, ठीक है, तो अब आपकी हीलिंग हो रही है। ओके, कुछ बातें हैं जो आपको पता चल रही हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, या लोगों के मास्क आपके सामने गिर रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं। जिन लोगों ने मुखौटे पहन रखे थे आपके जीवन में, ऐसे लोग जिन्होंने मुखौटे पहने हुए थे, उनके मुखौटे गिर रहे हैं। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग, डिल्यूट, गैसलाइट, पर्सोनिफाई, कुछ ऐसे लोग जो आपको गुस्सा दिला रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रोध दिला रहे थे, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं, जो अपना रियल साइड आपको नहीं दिखाते हैं, ऐसे लोगों के मुखौटे गिर रहे हैं, ठीक है। ये आपसे अपनी रियल फीलिंग्स को छिपाते थे। ये हो सकता है आप जो चीज़ें इनके बारे में सोचते थे ऐसा नहीं है। ओके, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी एनर्जी को सिर्फ ड्रेन करना चाहा। ओके, इस प्रकार के एनर्जी वेम्पायर्स आपके जीवन में रहे हैं, तो आप फर्दर ये लोग आपको ड्रेन नहीं कर पाएंगे। या पर्सोनिफाई, पर्सोनिफाई, सो इन लोगों ने ऐसे दिखाया एज इफ उनमें कुछ खास बात है, जबकि वो आपकी ऊर्जा का ही इस्तेमाल कर रहे थे, आपकी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे थे।
अदरवाइज ये जो कोई भी पर्सन है, कार्मिक पर्सन, इनकी खुद की कोई अच्छी पर्सनालिटी नहीं है। ओके, इनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि लोग इन पर ध्यान दें, बट ये आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को स्पेशल दिखा रहे थे। ओके, जो चीज़ अब लाइट में आ चुकी है, आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। ओके, राइट, लेट्स सी। ओके, ओह माय गॉड, ट्विन फ्लेम्स। सो आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं वो आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। या डेफिनेटली ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है यहाँ पे। यूनियन होने वाला है आपका, ना चाहते हुए भी आपका यूनियन होगा, बिकॉज ये डिवाइनली प्लान्ड है। डुअलिटी, कॉम्प्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट, हो सकता है आप दोनों एकदम ऑपोजिट हों। आप लोग को ऐसा लगता है कि आप दोनों बिल्कुल अलग हैं, ठीक है, एक दिन है तो एक रात है, तो बट आप लोग बैलेंस लाते हैं, ठीक है। आप दोनों की प्रेजेंस यूनिवर्स में बैलेंस लाती है। आप दोनों शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं। ओके, आप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आने वाले हैं बहुत जल्द। तो मैंने जिस पर्सन की बात करी है ना, जो आपकी तरफ डायरेक्ट किए जा रहे हैं, जिनका लाइफ पर्पस है आपको प्यार करना, आपको केयर करना, आपको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये प्रोटेक्शन वाली जो एनर्जी है, आपको प्रोटेक्ट करने का जो एक भाव है, वो इनके मन में इसलिए भी है क्योंकि ये आप ही की ऊर्जा है, ठीक है, ये आपकी ही एनर्जी है, आपकी ही आत्मा है। आपकी आत्मा को 2 भागों में विभाजित किया गया और इस पृथ्वी पर भेजा गया, सो दैट आप लोग इस पृथ्वी की ऊर्जा को रेज कर पाएँ, ठीक है, इस पृथ्वी पर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ा पाएँ। ओके, इसलिए इस पृथ्वी पर आप लोगों को भेजा गया। या लेकिन आप लोगों के जीवन में स्नेक्स रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, जो आप लोगों का यूनियन नहीं होने देना चाहते हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं। ओके, सी, कंपटीशन, एनिमी, द अदर वुमन, लुक ओवर योर शोल्डर, या द स्नेक, या सो किसी लेडी ने, किसी फीमेल एनर्जी ने आप दोनों के बीच में दूरियां लाने का काम किया, आपको आपके ट्विन फ्लेम से दूर करने का काम किया, आपके और आपके ट्विन फ्लेम यूनियन में ना आ पाए। इस वजह से कुछ फीमेल्स को आपकी तरफ भेजा गया, ठीक है, सो दैट आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, सो दैट आपको आपका ध्यान आपके ट्विन फ्लेम से हटाया जा सके। और ये जो भी फीमेल्स हैं, ये बेसिकली स्नेक्स हैं। ओके, they have some hidden agendas, they have some hidden intentions towards you, they are not very much emotionally connected to you। ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, although they pretend to be, लेकिन they have some hidden agendas। ओके, उन्होंने मास्क पहना हुआ है और ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली अब दिखने लगी है। आपको ये चीज़ हो सकता है लाइट में आ गई है, आपको ऑलरेडी ये चीज़ें अब पता चल गई हैं, इस प्रकार की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और आप सबके साथ यूनिवर्स के डाउनलोड शेयर करूं, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार करवाया गया है। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट, ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से सुरक्षित रखता है, ठीक है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसको रेगुलर रूप से अगर धारण करके रखते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति आपकी तरफ किसी भी प्रकार की गलत मंशा रखता है, तो उसकी मंशा उसी की तरफ वापस लौटा दी जाती है, ठीक है, उसी की तरफ बैकफायर होती है, अगर आप इस ईवल आई पेंडेंट या ईवल आई ब्रेसलेट को धारण करके रखते हैं रेगुलर बेसिस पर। मैंने इन तीनों चीज़ों को सिल्वर पर इसलिए तैयार करवाया है बिकॉज अक्सर जब हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं तो हम उसको कुछ दिन पहनते हैं एंड फिर साइड में रख देते हैं, राइट, बट बिकॉज ये सिल्वर में है तो हो सकता है रेगुलर रूप से आप इसको धारण करके रखें। कीपिंग दैट इन माइंड मैंने इसको सिल्वर पे बनवाया। एंड ये जो कवच है, इसके लिए कुछ भी बोल पाना असंभव है, ये असीमित शक्तियों को धारण करता है फ्रेंड्स। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये कवच स्वयं आपको चुनता है और जब ये आपको चुन लेता है तब आपको इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है।
दिव्य शक्तियाँ खुद आपको इसके लिए चुनती हैं। जब वो ऐसा महसूस करती हैं कि आपके आसपास आर्मर होना चाहिए, एक दिव्य कवच आपके आसपास होना चाहिए, तब आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है। मैं इस कवच को स्वयं तैयार करती हूँ फ्रेंड्स, खुद मैं इसको सिद्ध करती हूँ। एंड इनिशियली मैं इस कवच को प्रोवाइड करने में थोड़ा खुद को रोक रही थी, बट मुझे ऐसा आदेश मिला कि मुझे ये डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ हीलिंग टूल एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हीलिंग टूल है। आपके जीवन में अगर कोई भी समस्या चल रही है नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से, नेगेटिविटीज़ की वजह से, तो उस समस्या से आपको निजात मिलती है। एंड आपके अराउंड किसी भी प्रकार के इवल स्पेल या किसी भी प्रकार के ब्लैक मैजिक, कुछ भी नेगेटिव, वो आपके आसपास आते ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है अगर आपने इस कवच को धारण कर रखा है। ये दिव्य कवच ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जो इसका आवाहन करते हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है कि ये स्वयं आपको चुनता है। इस कवच को धारण करने के कुछ नियम हैं जो बहुत सरल हैं। ठीक है, सबसे प्रथम नियम तो यही है कि आपको इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है। एंड बाकी जो नियम है वो बहुत से लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस चीज़ का पालन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको उन नियमों से अवेयर करा दूंगी। ठीक है, जब आप इसका ऑर्डर प्लेस करेंगे मैं आपको मेल पर या फिर SMS पर इसके नियमों के बारे में आपको बता दूंगी। तो अगर आप उन नियमों का पालन कर लेते हैं और इस कवच को धारण करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। ओके, और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपके अराउंड आकर वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है, बेअसर हो जाती है। ओके, उसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है, निष्प्रभाव हो जाती है वो। ओके, तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। सो फील फ्री टू SMS मी ऑन माई नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मुझे SMS करना है। मेरे नंबर पर WhatsApp काम नहीं करता है, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। राइट, सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूनिवर्स के डाउनलोड्स पर। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बातें करना चाहते हैं। यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे। यू लेफ्ट देम अवे, या सो आपने कार्मिक लोगों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, आपने ऐसे लोगों को छोड़ दिया जो आपको ड्रेन कर रहे थे, आपकी ऊर्जा का भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे और उसका श्रेय भी वो खुद ही ले रहे थे। ठीक है, उनको लग रहा था कि उनकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ओके, आपकी वजह से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है और वो आपके पुण्यों का फ़ायदा उठा रहे थे, बिकॉज वो आपसे कनेक्टेड थे। ठीक है, एनर्जेटिक कनेक्शन आप लोगों के बीच में बन गया था। यू वर राइट, समवन इज़ रियलाइजिंग अबाउट समथिंग यू टोल्ड देम। सी, आपने किसी को कुछ बात बताई, ओके, और वो बात एकदम सही है, सटीक है। ओके, किसी को ये रियलाइजेशन हो रहा है, आपने किसी को कुछ कहा था। ओके, आई लव यू टू द मून एंड बैक। ओके, सी, आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। ठीक है, वो आपको मैसेज दे रहे हैं, आई लव यू टू द मून एंड बैक। ओके, यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। सो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप ग्रो करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। या ब्रोकन हार्ट, आपका दिल टूटा। ठीक है, आपको ड्रेन कर लिया और आपका दिल भी तोड़ा। इस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहे हैं। अनलव्ड फील कराया आपको। ठीक है, आपको ऐसा फील कराया एज इफ आप उनके लायक नहीं हैं। आपको ऐसा फील कराया कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में रहे हैं। मनी रेनिंग ऑन टू यू, धन वर्षा होने वाली है आप पर। ओके, आई विल डेफिनेटली सिंग अ सॉन्ग। सो मे दिस थिंग मैनिफेस्ट इन योर लाइफ।
डेफिनेटली आपके धन के ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। ओके आपके धन पर हो सकता है किसी प्रकार का ईवल आई कास्ट किया गया, कुछ ईवल स्पेल कास्ट किया गया, आपके धन को बांधने की कोशिश करी गई, आपके धन को रोकने की कोशिश करी गई आपकी तरफ आने से। ओके तो उन चीज़ों को, उन ब्लॉकेजेस को हटाया जा रहा है। राइट, धन बरसने वाला है आप पर। बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन बरसो रे धन धन बरसो रे धन बरसो। सो डेफिनेटली आप पर धन वर्षा होने वाली है बहुत जल्द। द हेटर इन योर लाइफ वॉन्ट रिएक्शन आउट ऑफ यू। सो आपके हेटर को कुछ रिएक्शन चाहिए आपसे। ओके तो आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, बिकॉज आपके रिएक्शन से ही आपके जो हेटर्स हैं ना उनकी एनर्जी बढ़ती है, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो आपके हेटर को हो सकता है कुछ रिएक्शन चाहिए, बट आपको रिएक्शन देने से रोका जा रहा है। डोंट रिएक्ट। ओके समथिंग अबाउट मैसेज, आपको कुछ मैसेज आया है, कोई मैसेज भेज रहा है आपको, या हेटर्स का गेम ओवर। आपके हेटर्स का गेम ओवर हो रहा है। ठीक है, आपके हेटर्स की चालें अब चलने वाली नहीं हैं, आप उनकी चालों को समझ चुके हैं। ओके या समथिंग अबाउट कैमरा। ओके समथिंग अबाउट कैमरा। सो दिस इज, या कुछ कैमरा से रिलेटेड बात आ रही है। ओके समवन यंगर देन यू इज़ योर फैन एंड अप्रिशिएट्स यू। तो आपसे कोई छोटे हैं, ठीक है, वो आपके फ़ैन हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं बहुत ज़्यादा। ओके कोई ऐसे पर्सन जो आपसे छोटे हैं एज में, ओके वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके फ़ैन हैं वो। एनीबडी हु क्रिटिसाइज्ड यू इज़ अबाउट टू विटनेस द ट्रू यू। सो जिस किसी ने भी आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपकी बुराइयां करी, ठीक है, वो आपकी जेनरॉसिटी को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो आपकी अच्छाइयों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। ओके आप कितने अच्छे इंसान हैं, ये अब उनको एहसास होने वाला है इस बात का। ओके ओके राइट, अबंडेंस इज कमिंग। सो अबंडेंस आपकी तरफ आने वाली है। ओके संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। वाओ, आप और आपकी जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप दोनों बहुत सारे पुण्य कैरी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अच्छे कर्मा आप दोनों कैरी कर रहे हैं। तो आप दोनों का जब यूनियन होगा तो आप दोनों अबंडेंस जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, जनरेशनल वेल्थ आप लोग जनरेट करने वाले हैं। अबंडेंस इज कमिंग। ओके यू वर अ गुड फ्रेंड टू देम बट दे आर डिस्टेंसिंग। सी आप एक अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन वो आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं। ऐसे लोग आपसे डिस्टेंस कर रहे हैं, आप उनसे डिस्टेंस कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं जिन्होंने आपको ड्रेन किया। ठीक है, आपकी एनर्जी को पूरी तरह से ड्रेन किया। कोई आपसे दूर जा रहा है, ठीक है, आप उनके लिए अच्छे दोस्त हैं बट वो आपसे दूर जा रहे हैं। योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर। आपका बिजनेस एक्सेल करने वाला है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा करने वाला है। ठीक है, सफलता, नए आयाम को आप छूने वाले हैं। क्रेविंग फॉर यू, आपके लिए कोई क्रेव कर रहा है, कोई तड़प रहा है आपके लिए। ओके सो समवन इज क्रेविंग फॉर यू। ओके वन लास्ट। Oh my God again. Their spells backfired to them, multiplied into 100. तो आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ स्पेल वर्क्स किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे स्पेल वर्क्स वाली एनर्जी पिक हुई थी। कुछ ईवल स्पेल, ठीक है, आपके धन के ऊपर कुछ ईवल स्पेल किया गया, ब्लॉक किया गया आपके धन को आपकी तरफ आने से। तो जिन लोगों ने ऐसा किया है ना, उनकी तरफ ही उस ईवल स्पेल को मोड़ दिया गया है, बैकफायर कर दिया गया है उस चीज़ को। ठीक है, 100 गुना मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को बैकफायर किया गया है। उल्टा उन लोगों के धन को ब्लॉक कर दिया गया है। ओके और आपके धन को आपकी तरफ बरसाया जाएगा, आपके धन को आपकी तरफ डायरेक्ट कर दिया गया है। जिन लोगों ने आपके ऊपर ईवल स्पेल किया है ना, वो अपना कर्मा फेस करने वाले हैं, या डेफिनेटली वो अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। अपने कर्मों के बोझ तले वो दबने वाले हैं। ओके या सी कुछ कॉन्स्पिरेटर्स रहे हैं आपकी लाइफ में, जो कुछ चालें चलते हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन इस धन पर
इस वेल्थ पर आपका नाम लिखा है। ओके, ये आपके पुण्यों की वजह से आपको दिया जा रहा है और इसमें किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। यूनिवर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय यूनिवर्स। और इस चीज़ को आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, इस धन को आपकी तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। ओके, ये मल्टीप्लाई होकर आपकी तरफ आने वाला है और ये जो स्पेल वर्क्स हैं ये मल्टीप्लाई होकर के आपके हेटर्स की तरफ जाने वाले हैं। सो दे आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मनी ब्लॉकेजेस नाउ। आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, वो मनी ब्लॉकेजेस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो चीज़ें उन्होंने आपके लिए करने की कोशिश करी, वो चीज़ें अब वो फेस करने वाले हैं, बिकॉज उनकी तरफ उन चीज़ों को बैकफायर किया गया है 100 गुना और तेज़ी के साथ। ओके, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।